हेलो गाइस, वेलकम टू एडु फिटनेस चैनल। मैं आयुषी आज आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। और अब आप समझेंगे कि इनर्शिया क्या है। तो इनर्शिया जो है उसे ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है कि कोई भी चीज़ अगर होती है वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहती है, मतलब कि रेस्ट टू बी इन रेस्ट। और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। जैसे कि एग्जाम्पल है, यहाँ पर अगर कोई भी एक कैरम बोर्ड है जैसे हम खेलते हैं, वहाँ पे यहाँ पे स्ट्राइकर्स के एक के ऊपर एक स्ट्राइकर रखा जाता है, मतलब कि जो कॉइन्स रहते हैं, और स्ट्राइकर से हम इसको मारते हैं तो नीचे का जो कॉइन होता है वही फिसलता है। क्यों? क्योंकि उसमें इनर्शिया है। ऊपर के जो कॉइन्स है उसमें फोर्स नहीं लगता है और नीचे का जो कॉइन है उसमें फोर्स लगता है, और ऊपर के जो कॉइन है वो नीचे से अटैच नहीं है तो इसीलिए वो कॉइन वहीं रह जाता है और जो नीचे वाला कॉइन है वो आगे चला जाता है। इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और ऐसे ही इनर्शिया ऑफ रेस्ट के जैसे ही इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी आता है, उसका भी एग्जांपल है। जैसे कि हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, बस में बैठे हैं मान लीजिए, और बस अचानक से ब्रेक्स लगाती है। तो अगर ब्रेक लगे तो हम आगे की तरफ क्यों झुकते हैं? क्योंकि हम एक चीज से मतलब आगे जा रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जा रहे हैं। तो बस यूनिफॉर्म मोशन ले रहे हैं और हम उसके साथ हैं। तो हमारी नीचे की जो बॉडी रहती है जिसमें हम सीट पे बैठे हैं, तो पैर वगैरह है वो अटैच रहता है बस से, तो उनको कुछ नहीं होता। लेकिन हमारा जो अपर बॉडी है वो थोड़ी ना हमारा अटैच रहेगा, तो उस पर फोर्स नहीं लगता, इसीलिए हमारी बॉडी आगे की तरफ जाती है। तो इसी तरह हम एक जिराफ ले लीजिए। यहाँ पे एक जिराफ है जो गाड़ी में बैठा है, वो आगे जा रहा है और यहाँ पे एक दीवार आ गई और वो उससे टकरा गया। तो जो जिराफ रहेगा उसका जो अपर बॉडी है वो आगे चला जाएगा। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया, इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ऐसे ही होता है जी, जो भी चीज रेस्ट में होती है वो रेस्ट में ही रहती है, और जो भी चीज मोशन में होती है वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि एक फोर्स, अनलेस फोर्स उस पर नहीं पड़ता है। धन्यवाद।